नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग पोसवाल आपको अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी लाइन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार में पूछे जाने वाला बायोलॉजी का टॉपिक शुक्राणु की संरचना। अगर आप लोगों ने ये शुक्राणु की संरचना का टॉपिक बनाया है तो उसमें से आप लोगों के लिए ये मैं टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जामिनर 100% आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सरल तरीके से मैं ये लेके आया हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग ये चित्र बनाते हैं तो आप लोगों से एग्जामिनर यही क्वेश्चन करेगा। तो आपको बस टॉपिक उतना थोड़ा सा ही बताना है, कुछ ज़्यादा नहीं बताना है। मेन पॉइंट का आंसर देना है जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे आंसर बताना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जामिनर पहला क्वेश्चन कर सकता है आप लोगों से कि शुक्राणु क्या है। तो आप लोगों से शुक्राणु पूछ सकता है, जैसे आप लोग लेके जाएंगे तो आपसे पूछ सकता है कि शुक्राणु क्या है। तो आपको बताना है यह एक नर जनन कोशिका है, जिससे यह इसका निर्माण मतलब ये नर जनन कोशिका है क्योंकि ये नर में बनता है शुक्राणु, इसलिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा ही मेन टॉपिक बताना है, नर जनन कोशिका। नर जनन कोशिका। और आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको बताना है वृषण में। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ही मेन टॉपिक बस, वृषण में। और एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको मैंने बताया भी है शुक्राणु की संरचना में कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। तो आपको लिखना है शुक्र जनन। शुक्र जनन। टू द पॉइंट आप लोगों को आंसर देना है। ये नहीं है कि आप लोग पूरा रामायण ही सुना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपसे एग्जामिनर बस ऐसे पूछेगा तो आपको टॉपिक वाइज आंसर देना, बस थोड़े शब्दों में उसको ये लगे इस बच्चे को सब कुछ आता है। एक दो आप लोग एक दो बताएंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि इसे सब कुछ याद है, वो आपको 30 मार्क्स दे देगा। इसलिए आपको आराम से तसल्ली में रिप्लाई देना है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वो भी इंसान है, कोई वो नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को बस तसल्ली में जाना है। तो आप लोगों से एक और क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर कि शुक्राणु का मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो आपको इसमें चित्र में आप लोगों को दिख रहे होंगे शुक्राणु के मुख्य भाग। एक ये आ जाएगा शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ। ये 4 शुक्राणु के मेन मुख्य भाग हैं। तो आप लोगों को लिख देना है कि शुक्राणु के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले शीर्ष, ग्रीवा, जैसे गर्दन भी बोल सकते हैं, मध्यखंड और पूंछ। ये शुक्राणु के 4 मुख्य भाग हैं। और उसके बाद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन और भी कर सकता है कि शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है। जो आप लोगों के शुक्राणु की संरचना में सिर भाग दिख रहा है, इसमें क्या पाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें केंद्रक और एक्रोसोम पाया जाता है। ये आपको केंद्रक दिख रहा है और इसमें एक्रोसोम। तो आपसे जब डिफिकल्ट ही पूछेगा तो ये क्वेश्चन करेगा। वैसे आप लोगों को सभी प्रकार के बता दिए, पता नहीं आपसे किसी सरल कर ले तो किसी से हार्ड कर ले, इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन करना है। तो आप शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है, तो आपको बता देना केंद्रक और एक्रोसोम। एक्रोसोम। और एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि एक्रोसोम का कार्य क्या है। तो आप लोगों को टू द पॉइंट बताना है कि अंडे को निषेचन करना। जैसे मतलब एक्रोसोम क्या करता है, तो अंडे की झिल्ली को भेदना। जैसे कि अंडे की झिल्ली जो होती है, अंडा होता है उसमें जो आसपास उसके झिल्ली होती है, और शुक्राणु के सिर में जो भाग होता है उसी में एक्रोसोम पाया जाता है। तो एक्रोसोम का क्या कार्य होता है कि जो अंडे की झिल्ली है, इसकी जो झिल्ली है इसको भेदना, ताकि इसको भेद के ये अंदर जा सके, तभी तो निषेचन होगा ना। तो इसका कार्य यही है कि अंडे की झिल्ली को भेदना। अंडे की झिल्ली को भेदना।
और एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो आप लोगों को मैंने चित्र में भी बताया और आपको फिर से बता रहे हैं कि शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। आप ऐसी संरचना देख रहे हैं जालीनुमा सी, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई हुई है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी से शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान होती है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। और एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु की पूंछ का क्या कार्य है। तो ये जो आप लोगों को पूंछ दिख रही है ये शुक्राणु को क्या कार्य करती है। तो इससे शुक्राणु को तैरते हैं, तो इसे तैरने में सहायक, आपको बताना है कि तैरने में सहायता प्रदान करती है। तैरने में सहायक। और आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब शुक्राणु में 23, अंडाणु में 23, तभी फ्यूजन होगा, 23 46 गुणसूत्र हो जाएंगे दोनों को मिला के। तो आपको बताना है कि शुक्राणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको बताना है 23, टू द पॉइंट आंसर देना है। और आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है। तो आपको बताना है 48 से 72 घंटा। इसमें आप डिफिकल्ट ही पूछेगा तब ये क्वेश्चन करेगा, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको मैं सरल ही बता दूं और फिर पहुंच गए कहीं उसने हार्ड भी कर दिया। कोई मतलब ये नहीं है कि वो सरल ही करे, या ये भी नहीं है कि वो हार्ड करे, हर प्रकार से कर सकता है। इसलिए आपको हर प्रकार से बताऊंगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, अपने मार्क्स पूरे चाहिए, 30 में 30 चाहिए किसी भी प्रकार से। तो आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको आपसे पूछ सकता है शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है। तो आपको बताना है 48 से 72 घंटे। 48 से 72 घंटे। और एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि सामान्य वीर में अंडाणु शुक्राणु की संख्या कितनी होती है। आपसे पूछ सकता है सामान्य वीर में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को बताना है 15 से 200 मिलियन। 15 से 200 मिलियन पर ml, इतने सामान्य वीर में शुक्राणु की संख्या होती है। और आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु का कार्य क्या है। तो आपको बताना है कि अंडाणु से मिलकर निषेचन करना, इसका कार्य है कि शुक्राणु जाएगा तो अंडाणु से फ्यूजन होगा तभी तो निषेचन होगा। तो वही इसमें पूछा है कि शुक्राणु का क्या कार्य है। तो आपको बताना है अंडाणु से मिलकर निषेचन करना। अंडाणु से मिलकर निषेचन करना, आपको इतना बता देना है। और एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु की खोज किसने की थी। ये एग्जामिनर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाते ही वो ये भी पूछ सकता है कि शुक्राणु की खोज किसने की थी, क्योंकि ये सीधा मैन है, इसमें सबसे पहले की खोज किसने की थी वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको बताना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो आपको इसमें बताना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सब बता दिए हैं। आइए आप लोगों को फिर से एक बार बता देते हैं कि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु क्या है। तो आपको बताना है नरजनन कोश का। और कुछ ये पूछ सकता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको बताना है वृषण में। वह पूछ सकता है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है शुक्रजनन। पूछ सकता है शुक्राणु का मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो आपको बताना है शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ, जो कि मैंने आप लोगों को चित्र में बता दिए हैं। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है। तो आपको बता देना केंद्रक और एक्रोसोम। एक्रोसोम का कार्य क्या है। तो आपको बताना अंडे की झिल्ली को भेदना। और ये कि शुक्राणु को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपको बता देना माइटोकॉन्ड्रिया से। शुक्राणु की पूंछ का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है तैरने में सहायक।
और पूछ सकता है शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप लोगों को बताना है। एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहते हैं, तो आपको बताना है 48 से 72 घंटे। और ये कुछ और एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि सामान्य वीर में अंडा शुक्राणु की संरचना कितनी मतलब शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 15 से 200 मिलियन पर ml। और ये पूछ सकता है कि शुक्राणु का कार्य क्या है, तो अंडाणु से मिलकर निषेचन करना। और पूछ सकता है कि शुक्राणु की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। तो चलिए आज आप लोगों को मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोगों को ये चित्र बना लेना है और ये क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है। बस आप लोग ये क्वेश्चन बता दीजिए तो आपको 30 में 30 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, आप लोगों को किसी और टॉपिक की जरूरत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।